दोस्तों बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए दिल्ली शिक्षा विभाग की तरफ से दिल्ली में नई सरकार स्टूडेंट्स के लिए लेकर के आई है नई कमाल की स्कीम, जो कि पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा। आई होप कि आपको भी पसंद आने वाला है, क्योंकि फ्री की स्कीम जो आपके सपने पूरे करेगी तो पसंद तो आएगा ही। तो आइए पूरी डिटेल जानते हैं इस स्कीम के बारे में। जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके ही जाना, ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो सके। यहाँ पर हम बात करेंगे एक नई स्कीम जो कि आज से पहले दिल्ली में नहीं थी। इस स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। बताऊंगा कि आप रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टूडेंट फॉर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2025 में ये स्कीम आपके लिए कैसे फ़ायदेमंद होगी और आपको कैसे इसमें रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे बड़ी स्कीम तो जान लो, बहुत कुछ नया ऐड कर दिया है सरकार ने। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय विद्या शक्ति मिशन, भाई नई स्कीम है। मैंने बहुत सारे स्कॉलरशिप बच्चों के लिए वीडियोस बनाए, लेकिन ये नहीं है। और जब मैंने इसे जाना तो ये सच में कमाल का है, और इसमें उन बच्चों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। मैं बेसिकली आपको बता दूं कि जो बच्चे जेई करना चाहते हैं, जेई मेंस एडवांस करना चाहते हैं, जो नीट क्लियर करना चाहते हैं, जो CLAT यानी कि CLAT बोले तो ये लॉ के लिए, जो बच्चे लॉ करना चाहते हैं, CA जो कि बच्चे CA बनना चाहते हैं फाउंडेशन, जो CUT यानी कि कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए CUT एग्ज़ाम होता है, सब कुछ फ्री मिलेगा आपको भाई, बिल्कुल एक भी पैसा नहीं देना है। एंड कोचिंग दिल्ली सरकार फ्री में करवाएगी। आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो कोर्स है, तो सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक जो नॉलेज है वो ले लेते हैं। सबसे पहले आप जेई जानते हैं, जो कि जेई करना चाहते हैं, मैथ्स में जिनका इंटरेस्ट है, जेई मेंस एंड एडवांस। उसके बाद जो बच्चे नीट यानी कि मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं, जेई यानी कि इंजीनियरिंग फील्ड में, जिन बच्चों का इंजीनियरिंग सपना है वो जेई के लिए यहाँ पर ये स्कीम का लाभ ले सकते हैं। जो बच्चे नीट यानी कि डॉक्टर मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं, उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। CLAT यानी कि कॉमन लॉ, जो लॉ का एग्ज़ाम देना चाहते हैं बच्चे, वकील बनना चाहते हैं, वकालत की फील्ड में जाना चाहते हैं, वो अपने सपने पूरे कर सकते हैं। साथ में CA फाउंडेशन, जो बच्चे CA करना चाहते हैं भाई कॉमर्स के लिए, तो बेसिकली ये उन बच्चों के लिए जो साइंस PCM PCB लेना चाहते हैं उनके लिए, जो बच्चे आर्ट्स लेना चाहते हैं उनके लिए, जो बच्चे कॉमर्स लेना चाहते हैं, ओवरऑल सभी के लिए साथ में उन बच्चों के लिए जो बच्चे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए CUET यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर जान लेते हैं। सीटें कितनी हैं, तो अगर आप जेई करना चाहते हैं तो 300 सीट है, ओवरऑल सब में 300 सीट है। लेकिन अगर आप CUT के लिए 1000 सीट है, 1000 सीट CUT जो बच्चे करना चाहते हैं, तो ये टैलेंटेड बच्चों के लिए। अच्छा, एलिजिबिलिटी क्लास क्या है, तो ये सारे के सारे स्कीम 11 के लिए, लेकिन जो आपका CUT है वो 12th के लिए, क्योंकि 12th के बाद ही आप कॉलेज में जाना चाहोगे। यहाँ पर बहुत ही अच्छा और कमाल का इन्होंने जो नई चीज़ रखी है कि बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए 50 सीट सभी स्कीम में फ्री है, मतलब 50 सीट गर्ल्स के लिए रिजर्व्ड हैं। और CUT की बात करें तो CUT में जो 150 सीट हैं वो गर्ल्स के लिए रिजर्व है, यानी कि जो बाकी बचे हुए उनमें भी गर्ल्स जा सकती हैं, और जो अपनी रिजर्व हैं उसमें तो रिजर्व हैं ही हैं। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो इनमें से 50-50 तो रिजर्व हो गई, बाकी 250 में कॉमन फाइटिंग होगी, जिसमें लड़के और लड़के दोनों फाइट करेंगे, और जिनका भी नंबर आएगा वो सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए अब इसमें डिटेल से जानते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्राइटेरिया है। तो सबसे पहले डरने की बात नहीं है, यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन JNCT विल डायरेक्टली पे द कोर्स कोचिंग फीस, यानी कि जो फ्री कोचिंग बच्चों को प्रोवाइड करवाएगी सरकार, तो कोई भी पैसा बच्चों से, पेरेंट्स से नहीं लिया जाएगा। सारा का सारा पैसा सरकार पे करेगी, शिक्षा विभाग इसको पे करेगी, तो आपको परेशान नहीं होना। जो भी इसमें जितने भी कोर्सेज वगैरह हैं, पेपर वगैरह हैं, सारी जो स्कीम है सब कुछ फ्री में मिलेगा, सारा पैसा सरकार देगी। सिलेक्शन ऑफ स्टूडेंट, एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, एक टेस्ट होगा, कॉमन एंट्रेंस होगा, हर किसी जो स्कीम है, कोर्स है, उसके लिए टेस्ट होगा। एंड विल बी कंडक्टेड बाय द डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन JNCT एट क्लास 11th
11th लेवल का क्लास एग्जाम होगा एज पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बेस्ड ऑन सिलेबस क्लास 10th का सिलेबस रहेगा। जो भी आपका टेस्ट जो भी एग्जाम होगा वो 10th का सिलेबस पूछा जाएगा और 11th क्लास के लिए एडमिशन रहेगा, ठीक है। और बाकी जो CUT एग्ज़ाम है उसमें जो है 12th क्लास के लिए रहेगा और इसमें जो सिलेबस है वो 11th क्लास का पूछा जाएगा, ठीक है। यानी कि जिस भी क्लास में आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं उसके एक क्लास पीछे का सिलेबस पूछा जाएगा। तो आपको ज़्यादा कुछ तैयारी नहीं करनी है, जो ऑलरेडी आपने पढ़ लिया उसी का आपको फिर से एग्ज़ाम देना है और सेलेक्ट होना है। एलिजिबिलिटी ऑफ स्टूडेंट, भैया कौन से बच्चे एलिजिबल होंगे, किन बच्चों का नाम आएगा, तो ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास 11, सारे बच्चे, कोई भी बच्चा इसमें भाग ले सकता है। 11 के सारे बच्चे लेंगे, लेकिन थोड़ा हर किसी स्कीम के लिए अलग अलग। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ साइंस। जो बच्चे 11 में साइंस ले रहे हैं उनके लिए क्या रहेगा, तो देखिए वो जेई और नीट के लिए साथ में वो लॉ कर सकते हैं, वो CA कर सकते हैं। मतलब साइंस लेने वाला बच्चा इन सभी स्कीम में भाग ले सकता है, चाहे वो जेई में ले सकता है, नीट में ले सकता है, वो लॉ के लिए फ्री कोचिंग ले सकता है, वो CA के लिए फ्री कोचिंग ले सकता है। 11th वाला जो है वो नहीं लेगा, मतलब CUT का नहीं लेगा, बाकी सारे उसके लिए रहेंगे। अब अगर मैं बात करूँ 11th में जिन बच्चों ने आर्ट्स और कॉमर्स लिया है, तो भैया 11th के आर्ट्स और कॉमर्स वाले बच्चों के लिए क्या है कि वो एलिजिबल हैं लॉ एंट्रेंस देने के लिए। अगर आप आर्ट्स ले रहे हैं, कॉमर्स ले रहे हैं, तो आप जो CLAT यानी कि कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, ठीक है, तो लॉ का फ्री जो स्कीम है, कोचिंग है, वो आप फ्री ले सकते हैं। अगर आप कॉमर्स हैं, स्पेशल आपने कॉमर्स लिया है 11th में, तो आप क्या कर सकते हैं, CA जो है आप CA का फ्री कोचिंग ले सकते हैं। तो हर क्लास के लिए अलग अलग है। अगर आप जो हैं ऑल क्लास स्टूडेंट जो 12th में हैं, जो बच्चे जो एट प्रेजेंट टाइम में 12th में पढ़ रहे हैं, ऑल स्ट्रीम, चाहे आपकी साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, सारे बच्चे इसमें एलिजिबल हैं। किसमें, CUT। तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई कि किस एग्ज़ाम में कौन सा बच्चा एलिजिबल है और कौन सा बच्चा उसमें भाग ले सकता है। अब हम बात करते हैं डेट ऑफ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, भाई एग्ज़ाम कब होगा। तो यहाँ पे इन्होंने एग्ज़ाम का जो शेड्यूल है वो अलग अलग रखा हुआ है, आइए जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, सारे एग्ज़ाम आपके जो है वो संडे को होंगे, ठीक है। तो या परेशान ना हो कि एग्ज़ाम कब होंगे, तो एग्ज़ाम जो है वो सारे संडे को होंगे। दूसरी चीज़ देते हैं, डेट अलग अलग रहेगी। अगर मैं CUT की बात करूँगा तो ये जो है 12 अक्टूबर को एग्ज़ाम होगा, संडे को। अगर मैं जेई मेंस और एडवांस, जेई और नीट, चाहे आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, चाहे मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं, आपका एग्ज़ाम होगा 19 अक्टूबर को, ठीक है। अगर आप कॉमन लॉ का करना चाहते हैं, CALAT वकालत के लिए आप फ्री कोचिंग लेना चाहते हैं, तो आपका 26 तारीख को एग्ज़ाम होगा। एंड CA वाला CA फाउंडेशन का भी 26 तारीख को एग्ज़ाम होगा। सारे पेपर संडे को हैं, एक बार फिर से डेट शीट को आप ज़रूर देख लें। आगे बात करते हैं सिलेबस क्या रहेगा। एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम आपका कंडक्ट होगा। एग्ज़ाम में जो बच्चे सेलेक्ट होंगे उन्हीं बच्चों को ये फ्री कोचिंग की बेनिफिट, उसको स्कीम का लाभ मिलेगा। तो अब सिलेबस जान लेते हैं। सबसे पहले कोर्स क्या है, जेई मेन एंड नीट। जेई और नीट के लिए क्या सिलेबस रहेगा, तो हर किसी का अलग अलग सिलेबस एक बार देख लेते हैं। अगर आप जेई और नीट करना चाहते हैं तो भैया आपके पास मैक्सिमम जो है वो 300 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें आपको फिजिक्स के पूछे जाएंगे 25, केमिस्ट्री के पूछे जाएंगे 25 और बायोलॉजी एंड मैथ के पूछे जाएंगे 25, यानी कि 25 क्वेश्चंस होंगे। अच्छा, मार्क्स होंगे 300, तो 75 क्वेश्चंस होंगे। और इसमें जो है आपको एक प्रश्न जो है वो 4 नंबर का रहेगा, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पर एक और चीज़ रहेगी कि अगर आप एक सवाल सही करते हैं तो 4 नंबर मिलेंगे, अगर आप एक सवाल गलत करेंगे तो आपका 1 नंबर कटेगा, यानी कि 1/4 आपका नेगेटिव रहेगा। एंट्रेंस सिलेबस क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी और क्लास 10। 10वीं के बेस पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी पूछी जाएगी। जेई नीट और जेई के लिए 2 घंटे का पेपर होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगर आप CLAT UG यानी कि जो कॉमन लॉ के लिए, तो लॉ के लिए भाई एलिजिबिलिटी क्लास है जो है वो 11th है। और सिलेबस के बारे में जान लेते हैं। टोटल जो है 120
नंबर के क्वेश्चंस होंगे, यानी कि 120 नंबर का टोटल होगा। इंग्लिश लैंग्वेज पूछी जाएगी आपको 30 नंबर की, जनरल नॉलेज होगी 30 नंबर की, मेंटल एबिलिटी होगी 30 नंबर की, और साइंस सोशल साइंस होगी 30 नंबर की। 30-30 करके 4 बार 120, एक नंबर का प्रत्येक प्रश्न होगा। अगर आप गलत करते हैं एक सवाल तो आपका 1/4 यानी कि 0.25 आपका नंबर कट जाएगा, ठीक है। तो ये सिलेबस आपका है, और सेम सिलेबस इन्होंने नीचे भी रखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एंट्रेंस सिलेबस कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड इंग्लिश आएगी, लैंग्वेज आएगा, जनरल नॉलेज क्वेश्चंस होंगे फ्रॉम सोशल साइंस सिलेबस वगैरह क्लास 10 के लिए। मेंटल एबिलिटी होगी, तो मेंटल एबिलिटी की तैयारी हमारे चैनल से कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ है। नेगेटिव मार्किंग का मैंने आपको बता दिया, ये भी 2 घंटे का पेपर होगा। अब हम बात करते हैं सी। अगर आप जो ये कॉमर्स ले रहे हैं और आपको सी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, तो यहाँ पर सिलेबस और मार्क्स का बता देता हूँ मैं आपको। सिलेबस जो रहेगा वो सबसे पहले 120 नंबर का रहेगा, सेम यहाँ पे 30-30 नंबर के आपको क्वेश्चंस होंगे। और सेम जो चीज़ पहले था, इंग्लिश 30 नंबर की है, जनरल नॉलेज है, मेंटल एबिलिटी है, एंड सोशल साइंस इकोनॉमिक्स। सोशल साइंस का इकोनॉमिक पार्ट आएगा, और ये 30-30 नंबर का हर प्रश्न 1 नंबर का रहेगा, और 0.25 जो है वो नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ये भी 2 घंटे का पेपर होगा। उसके बाद हम बात करते हैं CUT। CUT में क्या क्या पूछा जाएगा, ये भी पेपर आपका 120 नंबर का होगा। यहाँ पर भी आपको सेम चीज़ें पूछी जाएंगी। लैंग्वेज रहेगी आपको हिंदी इंग्लिश, एनीवन, हिंदी या इंग्लिश कोई भी एक लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं। जनरल नॉलेज रहेगी, मेंटल एबिलिटी रहेगी, और डोमेन सब्जेक्ट यानी कि आर्ट्स कॉमर्स साइंस में कोई भी एक जो भी रहेगा आप वो उसमें से उसके रिलेटेड। आर्ट्स अगर आप लिया है आपने तो आर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, साइंस लिया तो साइंस से रिलेटेड होंगे, कॉमर्स लिया तो कॉमर्स से रिलेटेड होंगे। और ये भी सेम पैटर्न है, 30-30 नंबर के होंगे, और 30-30 क्वेश्चन होंगे 1 नंबर का, और 0.25 यानी कि 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा। और यहाँ पर इन्होंने क्लियर कर रखा है कि सारा का सारा जो है वो 10th बेस पर होगा, ठीक है। यहाँ पे एक बार दोबारा देख लेते हैं। एंट्रेंस सिलेबस जो है कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल नॉलेज, ये सोशल साइंस वगैरह सारी चीज़ें, मेंटल एबिलिटी क्लास 10 के अकॉर्डिंग रहेगा। डोमेन सब्जेक्ट आर्ट साइंस सारा 10 के अकॉर्डिंग रहेगा। हिस्ट्री ज्योग्राफी पोल साइंस, साइंस स्ट्रीम के लिए क्या रहेगा वो साइंस 10th क्लास की साइंस रहेगी। कॉमर्स स्ट्रीम वालों के लिए 10th क्लास की इकोनॉमिक आएगी, ठीक है। ये भी पेपर आपका 2 घंटे का होगा। अब हम बात करते हैं अलॉटमेंट ऑफ कोचिंग सेंटर। अब कोचिंग सेंटर कैसे अलॉट होंगे, है ना। आप किस कोचिंग सेंटर में जाना चाहोगे, तो जैसे ही आपका एग्जाम होगा सबसे पहले आपको फॉर्म भरना होगा, ठीक है। फॉर्म भरने की बताऊंगा मैं आपको। आप मुझसे व्हाट्सअप और इंस्टाग्राम से भी संपर्क कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर, इंस्टाग्राम आईडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, लेकिन कॉल कोई भी ना करें, सिर्फ मैसेज ड्रॉप कर दीजिए जो भी आपकी क्वेरी रहेगी, है ना। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि सेंटर कैसे मिलेगा। आपका सबसे पहले फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के बाद सबसे पहले आपको वीडियो कंप्लीट देखनी है, फिर आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के बाद आपको एग्जाम देना है। एग्जाम से पहले आपके एडमिट कार्ड आएंगे, एडमिट कार्ड आएंगे, एग्जाम देंगे, एग्जाम देने के बाद आपका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट देने आने के बाद आपका जो टॉप रैंक में आएंगे, सेलेक्ट होंगे, उनके लिए काउंसलिंग रहेगी, ठीक है। काउंसलिंग सेशन होगा जिसमें कि सारे बच्चे, उनके पेरेंट्स वगैरह काउंसलिंग अटेंड करेंगे, और वहाँ पर वो चूज़ करेंगे कि वो कौन सा सेंटर लेना चाहते हैं। सेंटर आपके लिए रखे जाएंगे कि भाई ये 5 सेंटर हैं, ये 10 सेंटर हैं, ये 8 सेंटर हैं, इसमें से जो आपको चूज़ करना है वो आप चूज़ कर लीजिए। हाउ टू अप्लाई फॉर CET। अप्लाई कैसे करेंगे, तो अप्लाई करने के लिए बच्चा अपनी तरफ से अप्लाई नहीं कर सकता। आप अगर एलिजिबल हैं, अगर आप इसमें भाग लेना चाहते हैं, भाई एलिजिबल सारे होंगे, कोई मार्क्स का क्राइटेरिया नहीं है, कोई कैटेगरी नहीं है, सारे बच्चे आ जाओ भाई, साइंस के आ जाओ, आर्ट्स के आ जाओ, कॉमर्स के आ जाओ, सारे बच्चे इसमें एलिजिबल हैं। हाउ टू अप्लाई, the school HOS will register the student on Directorate of Education website with their own school login ID and password, school plant, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने प्रोसीजर बताया कैसे कैसे उनको करना है, तो ये आप नोट कर दीजिए। अगर आपका स्कूल आपको थोड़ा सा आनाकानी करे, वैसे तो कोई भी स्कूल आनाकानी नहीं करेगा, क्योंकि हर स्कूल को डायरेक्शन दिए हैं कि जो भी बच्चा एलिजिबल है, जो बच्चा इसमें भाग लेना चाहता है, उसका फॉर्म भरिए, कोई भी स्कूल आपको मना नहीं करेगा, ठीक है। आप अपना स्कूल में बताइए कि भाई मुझे इस प्लान के लिए अप्लाई करना है, तो आपका फॉर्म भर दिया जाएगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। 1 स्टूडेंट कैन रजिस्टर, हाँ ये सारी चीज़ें आपको समझनी है। अच्छा एक और चीज़ है, आपको जो है वो 11 सितंबर से 30 सितंबर तक, ध्यान रखें 11 सितंबर से 30 सितंबर तक आपको अपने स्कूल में इन्फॉर्म करना है, ठीक है। तो मैं कहूँगा 30 सितंबर नहीं बल्कि 25 सितंबर, 11 से 25 सितंबर तक
आपको फॉर्म अपने स्कूल में इन्फॉर्म करना है कि आपको फॉर्म भरना है, ठीक है। और उन्हें बार बार पूछते रहे कि फॉर्म भरा नहीं भरा, ठीक है। वो आपका फॉर्म रजिस्टर करेंगे, आपका नाम रजिस्टर करेंगे और आपका फॉर्म भर दिया जाएगा। उसके बाद क्या होगा, एक और मेन चीज़ है कि वन स्टूडेंट कैन बी रजिस्टर फॉर ओनली वन कोर्स। एक बच्चा जो एक ही कोर्स को लेना चाहेगा ले सकता है, या तो आप नीट का लें या आप जेई का लें, ठीक है, या आप क्या कहते हैं उसे सीए का लें या आप लॉ का लें। 4 कोर्स हैं, चारों में से एक लें। या तो आप जो अगर आप 12th में हैं तो आपको तो एक ही लेना है CUET, ठीक है। तो यानी कि आप 2 स्कीम नहीं ले सकते हैं। आगे देखो, वंस द स्टूडेंट इज रजिस्टर्ड फॉर वंस कोर्स ही सी कैन नॉट चेंज द कोर्स ऑप्शन। अगर आपने एक बार चूज़ कर लिया तो आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए आप पहले सोचो, आपको जेई करना है, आपको नीट करना है, आपको सीए का करना है या आपको लॉ का करना है। तो एक बार आप जो भर दिया वो चेंज नहीं होगा। हालांकि इन्होंने ऑप्शन दे रखा है कि इफ़ एनी स्टूडेंट इज़ विलिंग टू चेंज द कोर्स। अगर आप कोई भाई ज़बरदस्ती करना चाह रहे कि नहीं मुझे चेंज करना है, मैंने गलती कर दी, प्लीज़ मेरा कर दीजिए, तो फर्स्ट डिलीट द एंट्री फ्रॉम द कोर्स अप्लाइड एंड देन अप्लाई फॉर अदर एलिजिबल कोर्स। मतलब उसे सबसे पहले डिलीट करना होगा, स्कूल डिलीट करेगा और उसे दोबारा से एलिजिबल करेगा दूसरे स्कीम में, है ना। तो जो भी आप लें इससे पहले कि आपको चेंज करना पड़े, परेशान होंगे, उससे बेटर है कि आप एक बार जो कोर्स लेना है उसे सही तरीके से समझ लो। द डायरेक्ट ऑफ एजुकेशन विल जनरेट रोल नंबर, ठीक है। उसके बाद आपको एक एडमिट कार्ड मिलेंगे एग्ज़ाम से 5 दिन पहले, और वो आपको एडमिट कार्ड लेकर के जाना होगा। उसके बाद उसे द एडमिट कार्ड एंड एफिक्स ए ड्यूली अटेस्टेड रिसेंट पासपोर्ट, एक पासपोर्ट साइज की फ़ोटो आप एडमिट कार्ड में लगाएंगे, HOS से वेरीफाई करेंगे, स्टैम्प लगाएंगे और आपको दे देंगे। 2 एडमिट कार्ड इशू होंगे, जैसे और स्कीम के लिए होते हैं। तो एडमिट कार्ड 2 होंगे, एक बच्चे को मिल जाएगा, एक स्कूल अपने पास रखेगा, ठीक है। और उस एडमिट कार्ड को लेकर के आपको एग्ज़ाम देने जाना है। द हेड ऑफ द स्कूल आर डायरेक्टेड टू इंश्योर रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑल एलिजिबल स्टूडेंट इन द कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। यानी कि जो भी बच्चा इसमें भाग लेना चाहेगा, स्कूलों को कहा है, HOS को कहा है कि उनका फॉर्म रजिस्टर जरूर करें। तो अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पा रहे, कोई स्कूल दिक्कत कर रहा है, तो आप संपर्क कर सकते हैं मुझसे, कमेंट कर दीजिए। वैसे कोई स्कूल आपको मना नहीं करेगा, हर स्कूल बच्चा उसके फॉर्म भर लेता है, कोई फॉर्म भरने की प्रक्रिया ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं है। आपका फॉर्म भर दिया जाएगा, टेस्ट में लग जाइए। कुछ पिछले साल के, अच्छा ये जो स्कीम है ये पिछले साल जो है चीफ मिनिस्टर सुपर टैलेंट चिल्ड्रन कोचिंग स्कीम यानी कि CSS ऐसा है ना, चीफ मिनिस्टर CMS इस तरह से इसका कुछ नाम था। तो इसी का नाम जहाँ तक मुझे लगता है कि बदल करके महामना मदन मोहन मालवीय कर दिया है। बाकी अगर वो वाला चीफ मिनिस्टर वाला दोबारा आ जाता है तो हम समझ सकते हैं कि भाई ये नया है और वो भी आ रहा, लेकिन अगर वो नहीं आता तो हम समझेंगे कि उसी का नाम बदल कर इन्होंने ये वाली स्कीम रख दी। बट ठीक है, इसमें और ज़्यादा बेनिफिट है। उसमें क्या था कि जेई और नीट 2 ही का था, इसमें इन्होंने लॉ का जोड़ दिया, इसमें इन्होंने CA का जोड़ दिया, इसमें CUT का जोड़ दिया, तो इसमें बढ़ा के दे दिया। उसमें बच्चे कम होते थे, 150-100 होते थे, इसमें इन्होंने 300 बच्चे कर दिए। इसमें गर्ल्स का नया इन्होंने ऐड कर दिया कि भाई गर्ल्स के लिए रिजर्व है। तो बहुत सारे स्कीम नया है, बाकी बेनिफिट लीजिए, तैयारी में लग जाइए और जो सेलेक्ट होगा उसका नया पार बच्चे फ्री कोचिंग ले लेते हैं। उसके बाद कोई भी डाउट कन्फ्यूजन सवाल हो तो कमेंट कर लीजिए। अगर कोई सीक्रेट सवाल है, सीक्रेट कोई बात हो तो ही मुझे आप इंस्टाग्राम में व्हाट्सएप पे मैसेज कॉल करें। नंबर जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक भाई प्यारा सा कमेंट भी जरूर कीजिएगा हमारे चैनल और इस अपडेट से रिलेटेड। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।